सभी को जय हिंद। मैं ए.के. भटनागर, आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। तो पुनः मैं आपके साथ जो है रीजनिंग के सेशन के साथ मैं जुड़ चुका हूं और ये डायरेक्शन डिस्टेंस का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच गए थे। इसीलिए हमने सोचा उस क्वेश्चन को कंप्लीट कराकर तभी मैं नए चैप्टर को लेकर के आऊँगा। तो आज डायरेक्शन डिस्टेंस को हम लोग समाप्त करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के सेशन को, जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। तो आप लोग को पता होगा, जो पिछले क्लास में हम सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित जानकारी को समझाए हुए थे, बताए हुए थे कि सूर्योदय के समय यदि किसी व्यक्ति की परछाई बाएं दाएं कैसे बनता है, तो उसका फेस किस साइड होगा, दाएं होगा कि बाएं होगा। तो ये कंडीशन आपको हम पिछले वीडियो में यानी क्लास 3 के पार्ट 3 के वीडियो में आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के पार्ट 3 में ये मिल जाएगा सारा चीज। आप सभी जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो निश्चित है कि वह वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम ज्यादा लेट नहीं करते हुए क्लास को ही शुरू करते हैं। और आप ये देख ही रहे हैं मैराथन का ये 19वां क्लास होता, ठीक है, और ये पार्ट 4 है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर की ओर। 61 नंबर की ओर, और 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप देख रहे हैं विश्वनाथ सूर्योदय के बाद सवेरे सड़क पर टहल रहा है, उसकी परछाई बाएं पड़ रही है, तो वह किस दिशा में टहल रहा था। देखिए हमें क्या कह रहा है, सूर्योदय। आपको एक बार पुनः हम बता देते हैं, जैसे ही सूर्योदय का चर्चा आता है तो आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय में हमेशा परछाई कहाँ बनता है, तो पश्चिम की ओर आपका परछाई बनता है। परछाई हमेशा कहाँ बनता है, पश्चिम में। तो आपको हम बताए हैं, अगर आपको राइट कह दे यानी दाएं कह दे तो दाएं से दो और दाएं से दक्षिण, यानी दाएं मतलब आपका हमेशा फेस किधर होगा, दक्षिण। और बाएं कह दे तो जस्ट उसका उल्टा, बाएं कह दिया तो आप दक्षिण का उल्टा कौन होता है, उत्तर होता है। उसी तरह यदि पीछे कह दिया, पीछे परछाई बन रहा है, तो आप लोग को हम बताए थे क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं। और सामने जब परछाई आपका बनेगा तो आप कहते हैं कि उसका फेस किधर है, तो पश्चिम की ओर है। और इस तरह से हम आंसर को फटाफट दे सकते हैं, जानकारी अच्छे से कर सकते हैं। यह चीजें हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो सभी शेर एवं झांसी की रानियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से आंसर करिएगा, समझिएगा। जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हो सकता है आपके कमेंट का जवाब हम एट ए टाइम ना दें, क्योंकि जो ये वीडियो जब आपका रिकॉर्ड हो रहा था तो आप लोग उस समय नहीं होंगे, लेकिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म को लाइव में बदल करके आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग परेशान नहीं होना। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, उसका कोशिश करूंगा मैं ऑनलाइन नहीं, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर यहाँ देखें तो यहाँ बाएं कहा जा रहा है, तो बाएं का मतलब आप जानते हैं उत्तर। तो निश्चित है कि एक व्यक्ति उत्तर में होगा तो एक व्यक्ति साउथ में होगा, ऐसा ही होगा। तो बोला है सूर्योदय के बाद सड़क पर टहल रहा है, उसकी परछाई, यानी विश्वनाथ ही टहल रहा है और उसकी परछाई जो है बाएं तरफ बन रही है, उसकी बाईं तरफ। तो यानी विश्वनाथ किस ओर जा रहा है, तो विश्वनाथ जा रहा है किधर, नॉर्थ की ओर, यानी कि उत्तर की ओर। और आप आंसर क्या करिएगा, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। और जानदार शानदार ये रिजल्ट आपका तैयार हो गया। ठीक है, डायरेक्ट बाएं से पता करके। तो समझ गए आप सभी बच्चे। चलिए 61 के बाद हम लोग 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ भी समझते हैं। और जो बच्चे नहीं अगर समझ पाए होंगे तो हम यही कोशिश करेंगे, पहले जा करके इससे पहले वाले वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, तब आपको ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम वहाँ समझा चुके हैं। चलिए 62 नंबर पर चलते हैं। राकेश सवेरे सवेरे सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसके विपरीत दिशा में आ रहे थे, यानी विपरीत आ रहे थे तो निश्चित है कि अपोजिट होगा। तो राकेश ने उसके पिता ने देखा, यानी पिता ने देखा कि राकेश राकेश की परछाई राकेश की परछाई उसके यानी राकेश के पीछे बन रही है। पीछे सूर्योदय में आपको अभी तुरंत बताए, पीछे का मतलब कौन सा होता है, दिशा पूरब होता है। पीछे जब कहेगा तो आप कहिएगा कि निश्चित है एक व्यक्ति कहाँ होगा, पूरब में होगा, तो दूसरा व्यक्ति कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, पश्चिम में होगा, ऐसा है। तो पीछे, राकेश के पीछे, तो राकेश का चेहरा किधर कह सकते हैं,
पूरब की ओर, तो उसके पिता का चेहरा किधर हो जाएगा, तो वेस्ट की ओर होगा। तो कहा जा रहा है राकेश के सामने कौन सी दिशा है, तो राकेश के सामने कौन सी दिशा है, पूरब है, पूरब है, पूरब है। यदि आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये राकेश है, ये उसका पिता है, ये राकेश और ये उसका पिता फादर है, ठीक है। तो उसका पिता ने राकेश की परछाई देखा और राकेश के पीछे देखा कि इसकी परछाई जो है इसके पीछे बन रहा है, यानी यहाँ पर परछाई बन रहा है। तो आप सभी जानते हैं परछाई सूर्योदय के समय में कहाँ बनता है, तो पश्चिम दिशा में बनता है, क्योंकि तब सूरज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो सूरज ये कौन सा दिशा होगा, ईस्ट होगा, तो ये दिशा क्या होगा, वेस्ट होगा। तो अब आप खुद बता दीजिए राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर जा रहा है, राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर जा रहा है, राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर डिनोट कर रहा है, ईस्ट की ओर। तो इसलिए आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको जो दाएं बाएं आगे पीछे का हमने परछाई बताया है, अगर वो आपको याद है तो आप सीधा पीछे बोला, तो पीछे का मतलब आप जानते हैं कि उसका चेहरा पूरब में होगा। और किसके किसके पीछे, तो राकेश के पीछे है, तो राकेश का चेहरा कहाँ हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आंसर कर दिया ए नंबर, पूरब पूरब पूरब। तो सभी बच्चे का आंसर आ भी रहा है, तो बड़ा लाजवाब काम है कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब आंसर देते हैं तो हमें पूर्ण गारंटी होता है कि हमने जो आपके लिए मेहनत किया, वर्क किया, वो मेरा सफल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह, और जो बच्चे सो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या कि सर ये लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड है ही, तो चलो चुपचाप सोते हैं, तो ऐसा नहीं मेरे प्यारे शेर। क्योंकि आप यदि ऐसे टाइम को गवाइएगा किसी और में, तो निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य से कई मीलों दूर हो जाइएगा, ठीक है। बूंद बूंद से इस घड़ा को क्या करना है, भरना है, इस लक्ष्य को पूरा करना है। इसलिए इस बूंद में यह भी एक क्लास जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे शेर। 63 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रातः सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, सूर्योदय के बाद मरिया टहल रही थी, तो उससे सामने से आ रही दोस्त स्नेहा ने देखा कि मरिया की छाया स्नेहा के दाईं ओर। अब देखिए सूर्योदय में आ गया, मरिया की छाया जो है स्नेहा के दाईं ओर है, और दाईं ओर का मतलब आप लोग जानते ही है कौन सा दिशा होगा, तो साउथ में होगा। और किसके दाईं ओर है, स्नेहा के दाईं ओर है, यानी स्नेहा का जो फेस होगा वह फेस किधर होगा, साउथ की ओर होगा। तो कह रहा है मरिया का मुख, मुख किधर होगा, तो ये साउथ में, तो मरिया किधर होगी, तो मरिया जो होगी वह होगी किधर, अपोजिट। तो कौन सा दिशा है, नॉर्थ है। इसलिए आप आंसर इसका क्या करिएगा, उत्तर उत्तर उत्तर। और ए नंबर लाजवाब आंसर आ जाएगा, मौखिक है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देख करके आप फटाफट बना सकते हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे शेर और मेरे बहादुर बहादुर प्यारे प्यारे नन्हे से झांसी की रानियों, आप सभी फटाफट आंसर करें और बताएं कि आंसर सही हुआ कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार कमेंट जरूर कर दें आप सभी, कि आप सभी को अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये इस तरह से एक डाटा है, डाटा में 64 से लेके 66 तक क्वेश्चन है, 64, 65 और 66, ये तीन क्वेश्चन आपको एक ही साथ है। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही डाटा के साथ आपको आंसर करना है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी होता है रेलवे में भी आपको, कि आपको एक डाटा पर दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वहाँ फायदा होता है, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए घबराना नहीं है। तो फटाफट मेरे प्यारे शेर बहादुर, इसका फटाफट आंसर आप लोग करिए, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन आपको दिख जाए, ठीक है। तो चलिए आपको अब सारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और फटाफट बताइए। कह रहा है कि सूर्योदय के बाद दो व्यक्ति अमित और विनोद आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अमित की परछाई विनोद के ठीक बाएं है, विनोद के ठीक बाएं सूर्योदय है, और विनोद के ठीक बाएं, बाएं का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बाएं बोल दिया तो यानी कि ये निश्चित है किस दिशा में होगा, नॉर्थ में होगा। और किसके बाएं बोला है, तो विनोद के ठीक बाएं, यानी विनोद का फेस जो है किधर हो गया, तो आपका नॉर्थ में हो गया। तो एक कौन है व्यक्ति, अमित है। तो अमित का चेहरा किधर कर सकते हैं, जल्दी बताइए। जब ये नॉर्थ है तो निश्चित है कि उसके आमने सामने है,
तो अमित का चेहरा क्या होगा, साउथ में होगा। तो आपको कह रहा है अमित का फेस किस दिशा में है, तो कहिएगा किस दिशा में है, दक्षिण में है, दक्षिण में है, दक्षिण में है। तो चलिए 65 नंबर है, विनोद का चेहरा कर रहा है, विनोद का चेहरा किस दिशा में है, तो विनोद का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। ठीक है। अब आ जाइए 66 नंबर में। 66 नंबर में थोड़ा सा चेंज किया है, बोला है दो मित्र पंकज और गोपाल सुबह 8 बजे धूप से निकलने के बाद एक खुली जगह आमने सामने चेहरा किए खड़े हैं। गोपाल का परछाई पंकज के दाहिनी ओर है। तो देखिए दो मित्र है और सूर्योदय यही उसका स्टेटमेंट है। तो दोपहर के समय, तो दोपहर के समय 8 बजे का टाइम है, तो 8 बजे का समय है, तो आप सभी जानते हैं 8 बजे भी सूर्य किधर ही होगा, सामने खड़ा नहीं होगा, निश्चित है कि वह पूरब की ओर से आ रहा होगा। तो इसलिए टाइम 8 बजे दे दिया गया है। तो पंकज के दाहिने है, तो पंकज के दाहिने का मतलब होता है कौन सा दिशा, तो दक्षिण यानी साउथ। ठीक है। तो पंकज दक्षिण में देखेगा, तो बचा कौन सा, गोपाल, तो गोपाल किस दिशा में होगा, उत्तर में होगा यानी नॉर्थ में होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है गोपाल का चेहरा किस दिशा की ओर होगा, तो आप फटाक से कहिएगा कि सर इसका आंसर उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। और इस तरह से ये शानदार रिजल्ट, तीनों क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो गया, कम से कम समय में, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो सारे बच्चे एक बार जरूर कमेंट कर दें, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट आज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 से 69 है। यह भी आपका जो है मिक्स क्वेश्चन है। तो आप जो है इसे फटाफट बनाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से जरूर करिए। ठीक है। हम चाहेंगे कि इसका आंसर सभी बच्चे आप लोग अपने अनुसार फटाफट करिए। तो आप सभी जल्दी से इसका आंसर करें। चलिए मेरे शेर बहादुर, आइए 67 से 69 क्वेश्चन है। और ये टाइम अब बदल गया, शाम सूर्यास्त से पहले, यानी सूर्य की जो प्रकाश होती है, सूर्यास्त जब हो जाएगा तो सूर्य की प्रकाश होगी नहीं। और हम लोग यहाँ परछाई जो है किसी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के अनुसार नहीं, हम सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सूर्य का होना जरूरी है। तो यहाँ सूर्यास्त के जस्ट पहले की बात किया जा रहा है। तो राम और श्याम आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तो राम की परछाई श्याम के ठीक दाएं है। अब यहाँ समझिए, यहाँ जस्ट जो सूर्यास्त का टाइम था उससे जस्ट का कहानी क्या होगा, पहले की बात होगी। तो पहले की बात क्या होगी, तो जैसे सूर्यास्त है, तो सूर्यास्त में आप सभी जानते हैं किसी की भी परछाई होती है, वह परछाई कहाँ बनता है, तो पूरब में बनता है हमेशा। पूरब, इसमें कहाँ बनेगा परछाई, पूरब में। तो सूरज किधर होगा, पश्चिम की ओर। तो इस तरह से यदि किसी का दाएं कहा जाता है, तो दाएं, दो से दाएं, तो दो से दक्षिण नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, उत्तर करेंगे, क्योंकि पलट जाएगा, सूर्यास्त है। और उसी तरह बाएं हैं तो उसका हम लोग कहेंगे क्या है, तो दाई है। और यदि पश्चिम है, सॉरी, यदि कह दे सामने बन रहा है, तो हम कहेंगे उसका चेहरा किधर है, तो पूरब में है। किधर है, पूरब में है। देखिए यहाँ दाएं लिख दिए, तो ये दक्षिण कर लीजिएगा। ठीक है। अगर सामने बोला तो उसका चेहरा किधर, पूरब में यानी दक्षिण में है। ठीक है। और यदि आपको पीछे कह दे, तो आप समझ जाइए यहाँ पर जो चेहरा है वो चेहरा किधर है, वेस्ट में है यानी पश्चिम की ओर है। तो अब आप प्रश्न को बना सकते हैं बड़े शानदार तरीके से। श्याम के ठीक दाएं बोला गया है, श्याम के ठीक दाएं बोला है, तो श्याम का चेहरा दाएं मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा। ठीक है। और एक है राम, तो दोनों आमने सामने है, तो ये नॉर्थ, तो ये कौन सा दिशा में होगा, साउथ में होगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। तो राम का चेहरा किस दिशा में, तो राम का चेहरा साउथ में है, दक्षिण में है, दक्षिण में है। फिर आगे बोला है श्याम का चेहरा किस दिशा में है, तो श्याम का चेहरा उत्तर में है, नॉर्थ में है, उत्तर में है, यानी ए नंबर आपका, यह भी लाजवाब जवाब आ गया। अब यहाँ 68
और 69 में चलते हैं। सूर्यास्त से पहले एक व्यक्ति किसी खंभे की छाया अपने बाईं ओर देखता है। खंभे की छाया जो है क्या करता है, अपनी बाईं ओर देखता है। यानी कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, जब वह सूर्यास्त से पहले कहीं खंभे के सामने खड़ा है तो देखा क्या कि खंभा का जो परछाई बन रहा है वो मेरे यानी व्यक्ति के क्या हो रहा है, बाईं ओर हो रहा है। तो व्यक्ति के बाईं ओर, तो जो आदमी है आदमी के बाईं ओर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके दाईं ओर कौन है, सूर्य है। तो बाईं ओर का मतलब आप जानते हैं कौन सा दिशा होता है, दक्षिण होता है। तो उसका चेहरा किस दिशा में है, तो उसका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो आप फटाक से जवाब दे सकते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा किधर है, दक्षिण में है, दक्षिण में है, दक्षिण में। तो आप सभी बच्चे शानदार तरीके से 69 तक के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिखा होगा और आप शानदार रिजल्ट था, शानदार काम था, आप सभी बच्चे कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। और 70 नंबर देखिए अब थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा काम बदल गया। कभी कभी आप लोग कभी कभी क्या ऐसे ही जीवन जीने के लिए जैसे खाना जरूरी है उसी तरह हमारे शरीर के लिए क्या है, योग की जरूरत होती है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो उसी लिए यहाँ पर प्रश्न योग से संबंधित भी बातें हैं जिसे हम लोग यहाँ करते हैं। तो क्या कहा गया है, योग की प्रक्रिया के दौरान उमेश अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे करके देता है। मतलब सर को नीचे पैर ऊपर एक्सरसाइज आप देखते हैं नहीं, विभिन्न तरह के योगासन के रूप होते हैं, उस अनुसार योगा किया जाता है या एक्सरसाइज किया जाता है। तो इसलिए वह क्या किया, सिर को नीचे रखा, पैर को ऊपर रखा। यदि उसका चेहरा उत्तर दिशा में है तो उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा। अब देखिए इसका शानदार रिजल्ट आएगा, इसमें कोई वर्क सॉल्यूशन का नहीं होता है। हम माइंड सेट करेंगे, जैसे मान चलिए अब हम जैसे आपके सामने अभी खड़े हैं, मेरा सर कहाँ है, ऊपर की ओर है, और पैर मेरा कहाँ है, नीचे। एज समझिए अभी मेरा, ठीक है। यदि मेरा फेस, यदि ये मेरा फेस जैसे यहाँ पर बोला है उत्तर, यदि इसे उत्तर मान ले तो मेरा ये पीठ किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। और ये जो दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, पूरब में। और बावां हाथ यानी लेफ्ट हैंड जो है दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है कंडीशन है, ये हम लोग का कंडीशन है। यानी कि ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम और ये आपका उत्तर, तो ये आपका दक्षिण। ये कंडीशन हम लोग का हैंड का साइड होगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि जब हम पलटेंगे तो निश्चित है कि हम जब सर को नीचे पैर को ऊपर कर रहे हैं, हैंड को यदि नहीं बदलेंगे तो फेस बदलेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर ये लाइन है, आपको हम क्योंकि हम पलट करके नहीं दिखा सकते एक ये मार्कर, या रुकिए आप ये देखिए रिमोट है, ठीक है। आप जो है मान चलिए ये रेड बटन है, ऊपर का रेड बटन देखिए ऊपर है। अब ये आपको दिख रहा है ना, जब इसे हम पलटेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, इसको नीचे और इसको ऊपर, तो आप देखिएगा वो रेड बटन आपको कहीं से दिख रहा है, ऊपर या नीचे कहीं भी फेस में है। क्यों, क्योंकि वो पलट गया। लेकिन इसके साइड वाले हिस्से नहीं पलटे, साइड वाले हिस्से जो था जिस साइड में था उसी साइड में। जैसे आप देखिए मान चलिए यहाँ पर हम आपको एक कट लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये एक गोल लाइन है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा। ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा कलर किया ये साइड में, ठीक है। अब लोग दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ब्लैक है और ये मार्कर भी ब्लू ही है, तो आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। एज ए समझिए थोड़ा सा, बस समझना है बात को। जैसे हम ये हाथ पकड़े हुए ना, यहाँ पर ये है, अगर इसको हम पलटे तो देखिए साइड वही है कि अलग है, इसी साइड में है नहीं। तो किसी भी चीज को जब ऊपर से नीचे हम पलटते हैं तो ये साइड सेम होता है, लेकिन फेस का साइड क्या होता है, बदल जाता है। अगर जब इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो निश्चित है कि आपका फेस का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, जहां है वहीं रहेगा, जहां है वहीं रहेगा। जैसे इस तरह से हम चेंज कर ले, क्योंकि एक्सरसाइज में आप जानते हैं जब पैर को ऊपर सर को नीचे रखना है, तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो इस तरह से जब रोटेट करेंगे तो निश्चित है कि हाथ का ये साइड क्या होगा, बदलेगा, दोनों लेफ्ट से राइट हो जाएगा, लेकिन मेरा फेस नहीं बदलेगा, फेस जहां है वहीं रहेगा। अगर फेस बदलेंगे तो हाथ बदल जाएगा, फेस नहीं बदलेंगे तो हाथ का साइड कैसा रहेगा, जहां है, सॉरी, फेस नहीं बदलेंगे तो हाथ का साइड क्या होगा, बदल जाएगा।
और हाथ का साइड नहीं बदलेंगे तो फेस का साइड क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसलिए आप समझिए यहाँ पर कि कोई बच्चे हैं, सर को यहाँ ऐसे सर बना हुआ ये है, ये आपका हाथ है, ठीक है। तो ये सर का जो देखने का स्थिति है, ये देखने की जो स्थिति है, ये स्थिति है उसका चेहरा किधर है, उत्तर की ओर है। ये किधर है, उत्तर की ओर है। तो उसका ये पीठ किधर होगा, आपका साउथ की ओर होगा। नहीं, उसका पीठ किधर होगा, साउथ की ओर होगा। तो अब आपको हैंड के बारे में बताना है, तो हैंड निश्चित है कि ये आपका क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। तो अब देखिए ये जो साइड होगा ये राइट होता है, और ये साइड आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है। जब ऐसे करिएगा तो ये निश्चित है राइट हैंड, और ये हैंड को कैसा होगा, लेफ्ट होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है बाएं हाथ कौन सा होगा, तो बाएं हाथ किस दिशा में चला जाएगा, तो बताइए बाएं हाथ जो है निश्चित है किस दिशा में जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। लेकिन 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 मेरे प्यारे शेर, समझिए बात को, क्योंकि हमें सर को नीचे करना है, पैर को क्या करना है, ऊपर करना है, और फेस को रखना है कहाँ पर, उत्तर में। तो हैंड के साइड क्या होता है, बदल जाता है। हैंड का साइड क्या होगा, बदल जाएगा। यानी हैंड जो होगा ये लेफ्ट जो है, लेफ्ट है, ये बदल करके यहाँ माना जाएगा जब हम सर को नीचे करते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। यानी लेफ्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पूरब। यदि यह भी समझ में नहीं आया तो छोड़िए मेरे प्यारे शेर, इसको हटाइए, और आप लोग को हम शानदार एक रिजल्ट समझाते हैं। आप देखिएगा कैसा काम होगा। जैसे मान चलिए ये आपका 4 डायरेक्शन है, ये 4 डायरेक्शन हम अभी खींच देते हैं। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। अभी अभी मान लीजिए वह एक्सरसाइज कर रहा है, वह ना सर को नीचे रखा है, ना ही पैर को नीचे रखा है, ठीक है। सर ऊपर ही है और पैर नीचे ही है, पैर यहाँ है और सर को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये मान लीजिए हेड है, ठीक है, सिर है, और ये आपका लेग है। तो ये दोनों हैंड होगा, दोनों क्या होगा, हैंड होगा, दोनों क्या होगा, हैंड होगा। तो अब देखिए जैसे अभी एज ए वह खड़ा है, जैसे हम खड़ा है, एज ए मान लीजिए वो खड़ा हुआ है ऐसे करके। तो अगर मेरा फेस अभी मान लीजिए ये उत्तर में होगा, तो ये जो दाहिना हाथ होगा, ये दाहिना हाथ मेरा किधर होगा, तो दाहिना हाथ हो जाएगा पूरब की ओर। दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, पूरब की ओर, ठीक है। और जो है ये लेफ्ट हैंड जो होगा, ये हैंड किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए जो नॉर्थ है, तो नॉर्थ के दाहिने हाथ, ठीक है, और नॉर्थ के लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। तो आप देख सकते हैं जो मेरा दाहिना हाथ होगा वो पूरब में होगा, और बामा हाथ जो होगा, लेफ्ट हैंड जो होगा, वो आपका किधर होगा, पश्चिम की ओर। तो ये दोनों हैंड हमको पता चला। अब इसको क्या करना है, पलटना है। अब इसको क्या करना है, पलटना है। इसको लाना है नीचे और इसको लाना है ऊपर। तो बताइए इसका हेड नहीं बदलना है, क्योंकि प्रश्न में कौन सा दिशा माना गया, उत्तर। तो आपको ये जब साइड नहीं चेंज करेगा, इस बेचारे को चेंज करना पड़ेगा। यानी आप कहिएगा कि सर अब हम लोग इसे पलट दें, यानी अब जो है उस व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ नीचे हो जाए, और ये जो है आपका ऊपर हो जाए, साउथ क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। नहीं, यानी फेस जो है उसका जब नीचे जाए उसका चेहरा, तो उसका साइड चेंज ना हो, नॉर्थ में ही रहे। नीचे अब नॉर्थ मानना है, तो ये साउथ मानना है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट होगा। ये क्या होगा, ईस्ट होगा। तो अब बताइए ये जो राइट था इधर था, अब ये साइड क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, और ये साइड क्या बन जाएगा, आपका राइट बनेगा। तो आपको पूछा जा रहा है कौन सा हाथ, कौन सा हाथ, बायां हाथ। तो बायां हाथ जो है यहाँ वेस्ट में है, तो उल्टा देखिए, उल्टा कर लिए, बाएं और दाएं बदल जाता है। ये हाथ बाएं हो जाएगा और ये हाथ क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो बाएं किस हैंड में है, तो कौन सा दिशा हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा, ईस्ट की ओर हो जाएगा। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, पूरब पूरब पूरब, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी समझ गए होंगे कहीं से। देखिए ऐसे, देखिए ना, ऐसे ही हम ऐसे बदल ले, तो मेरा ये बाएं हाथ किधर चल जाएगा, पूरब की ओर, और ये जो दाएं था ये किधर आ जाएगा, पश्चिम की ओर। तो इस तरह से आप आंसर आराम से पूरा मार सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए 70 नंबर के बाद 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप सभी बच्चे इसका जवाब दें फटाफट। 71 नंबर फिर यहाँ आ गया है
योग प्रक्रिया के दौरान रामदेव अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे करके देता है। यदि उसका चेहरा पूर्व दिशा में है तो फिर देखिए वही चीज है, सीधा खड़ा हो जाइए, अपने आप को सीधा खड़ा मानिए और फेस रखिए पूरब में। तो हैंड का चर्चा करेगा तो जो अभी वर्तमान में हैंड होगा उसे बदल लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, बस सिंपल कहानी। तो बोला है क्या कि उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो अभी एज ए मान लीजिए मेरा फेस पूरब में है तो पीठ क्या होगा, पश्चिम होगा। तो दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, दक्षिण। बामा हाथ लेफ्ट हैंड किधर हो जाएगा, उत्तर। तो हम क्या करेंगे, फेस को नहीं बदलते, क्योंकि नीचे ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे फेस से तो हैंड पलट जाएगा। तो हैंड जो पलटेगा तो जो मेरा राइट हैंड है दक्षिण वह हो जाएगा नॉर्थ, और जो लेफ्ट हैंड है नॉर्थ ये हो जाएगा साउथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दायां हाथ, तो दायां हाथ किधर चला जाएगा, उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं उत्तर। यदि नहीं समझ में आया तो ऐसे मेरे प्यारे शेयर कर लीजिए। योग के अनुसार जो सिर है, चेहरा है, या उस चेहरा को मान लीजिए ये ईस्ट है, यहाँ पर इसका फेस मान लीजिए, ठीक है। और ये आपका जो है साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। तो अभी 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 सीधा है तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड। जब इसे क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी उल्टेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं बदलना है, तो ये दोनों बदल जाएगा। ये राइट से लेफ्ट से क्या बन जाएगा, राइट, और राइट से क्या बन जाएगा, लेफ्ट। तो हमें पूछ रहा है दायां हाथ, तो दायां हाथ किस दिशा में होगा, उत्तर में होगा, उत्तर में होगा, उत्तर में होगा। जब भी सर को नीचे पैर को ऊपर करना है तो आप याद रखिएगा, अगर सर का दिशा दिया हुआ है तो उसको फिक्स कर देंगे, तो हैंड का दिशा हमेशा पलट देंगे, ठीक है। सीधा मान करके उल्टे में उसे पलट देंगे, बस आपका आंसर चला आएगा उत्तर, उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे शेर बहादुर। सभी इसका आंसर आप लोग कर रहे हैं, बड़ा झकास काम है। आप सभी आंसर सही ढंग से किया करें क्योंकि जरूरी है, ठीक है। 72 नंबर, आइए 72 नंबर, ये भी आपको योग से दिया गया है कि योग प्रक्रिया के दौरान आयुष अपना पैर ऊपर तथा सिर नीचे कर लेता है। सेम चीज आ गया है। यदि उसका बायां हाथ उत्तर दिशा में, अब देखिए हाथ का चेहरा कर दिया फेस। अब हाथ के साइड को हम नहीं बदलेंगे तो फेस को बदलेंगे। तो जैसे देखिए क्या बोला है यहाँ पर कि उत्तर दिशा में कौन सा हाथ है, बाएं हाथ है। जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये साइड है उत्तर, तो ये साइड क्या होगा, दक्षिण। तो ये उत्तर ये दक्षिण, तो फेस मेरा किधर होगा, निश्चित है पूरब की ओर होगा अब भी। लेकिन हमें ये नहीं बदलना है तो फेस को बदलना होगा। तो फेस पूरब से किधर चला जाएगा, पश्चिम की ओर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं मेरा फेस किधर होगा, अगर हम सर नीचे पैर ऊपर करें तो कौन सा दिशा चल जाएगा, पश्चिम। अब ये थोड़ा सा हम डायग्राम से समझा देते हैं आपको प्यारे। तो ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या है, वेस्ट है। अभी क्या बोला है, उसका लेफ्ट हैंड मान, चलिए हम लेफ्ट हैंड मान लेते हैं, किसे किसे किसे, तो लेफ्ट उत्तर है ना, इसे ही मानते हैं लेफ्ट। ये है लेफ्ट और ये साइड है उसका राइट। तो निश्चित है कि फेस अभी किधर है, तो फेस अभी आपका ईस्ट में है, ठीक है। ऐसे हम खड़ा होंगे तो निश्चित है ये राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट। तो ऐसा है। तो बोला है कि भाई इसको फिक्स रखना है, इसे बदलना नहीं है। तो कौन बदलेगा, हैंड फिक्स रहेगा, हैंड को बदलना नहीं है। हैंड उत्तर तो उत्तर ही, तो किसे बदलेंगे, जैसे ही हम फेस को नीचे करेंगे हैंड को ऐसे ही रखना है, तो हैंड चेंज नहीं होगा। तो फेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो फेस अभी दिख रहा है वह फेस पीठ वाले दिशा में चला जाएगा। तो हम चेंज करेंगे किसको, इसे चेंज करेंगे, ये उठ करके यहाँ और ये उठ करके यहाँ। तो फेस आ जाएगा यहाँ पर और आपका पीठ का जो बैक हिस्सा है ये आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फेस किधर है, पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। और आप शानदार रिजल्ट बी लेकर के आ गए, तो सभी बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। तो 72 कंप्लीट हो गया और 73 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और फटाफट इसका कहानी का अंजाम देते हैं और खत्म करते हैं। योग प्रक्रिया के दौरान मंगल अपना पैर ऊपर तथा सर नीचे करता है। यदि उसका दायां हाथ, हाँ देखिए छूट गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है तो उसका दायां हाथ मान, चलिए यहाँ पर दायां हाथ कहा जा रहा है आपको पूरब, ठीक है। मान लीजिए दायां हाथ कहाँ कह रहा है, पूरब की ओर। तो दाहिने हाथ पूरब में है तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, पश्चिम। तो फेस मेरा किधर जाएगा, नॉर्थ। तो हम जब एक्सरसाइज करेंगे और ये फिक्स रखना है तो फेस मेरा नॉर्थ से क्या बन जाएगा, साउथ। तो आंसर कर सकते हैं इसका क्या, साउथ, ठीक है। ये छूटा हुआ
क्वेश्चन। तो हमने जोड़ दिया कि दाएं हाथ को कहाँ मानिएगा, ईस्ट की ओर कोई भी व्यक्ति है और ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो दाएं हाथ को मानना है ईस्ट, तो ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट है तो फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। ठीक है, तो चेंज इसी को करना है, फेस को, हैंड को चेंज नहीं करना है। तो ये फेस जो है नॉर्थ से कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, साउथ साउथ साउथ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लाजवाब, इसका आंसर आ गया, आप सभी समझ गए होंगे। तो 74 से 75, तो आप ये सभी दोनों एक ही डाटा पर आपको क्वेश्चन जो है दिया गया है और इसका शानदार रिजल्ट आप लोग को देना है और करना है। ठीक है, तो 74 से 75 नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट हैं और उसी स्टेटमेंट से इस दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। तो क्या है, देख लीजिए, नीलू ने ए से अपनी यात्रा शुरू किया, यानी ए कोई पोजीशन है, उससे यात्रा शुरू की और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। तो अब मान के चलिए आप सभी को तो पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्या है ये आपको पता है। तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं, यह पॉइंट मान लेते हैं ए। तो ए से अपनी यात्रा शुरू की और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पूरब। तो पूरब आप जानते हैं ऐसे होता है, तो पूरब यहाँ चले, तो पूरब में इस स्थान पर कौन, बी, और ये कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ से बाईं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से वो बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलकर जो है सी के स्थान पर रुक गया। फिर वह बाईं मुड़ गई और 12 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंची। 12 किलोमीटर चलना है तो 12 किलोमीटर निश्चित है थोड़ा ज्यादा होगा, और ये स्थान पोजीशन कितना हो गया, डी पर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब कहा है आगे, फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ी और ई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलती है। तो ये 3 किलोमीटर, तो यहाँ भी 3 किलोमीटर जस्ट यहाँ होगा, और ये कौन सा, तो ई आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि 74 नंबर, ये पूरा डाटा था, हमने पूरा डाटा को सजा लिया। अब आपको आंसर करना है। तो क्वेश्चन कर रहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। शुरुआती बिंदु से आप देखिएगा, तो शुरुआती बिंदु से आप कह सकते हैं ये जो डायरेक्शन होगा, यहाँ से अगर काट दे तो ये 10, तो ये कितना होगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। और आप कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा ए 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो आप सभी, ये शानदार रिजल्ट भी आ गया। डायग्राम देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको दिक्कत नहीं होता, विदाउट डायग्राम आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस निकालना है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। दाएं बाएं का समझ अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो जो बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम होगा कि दाएं बाएं सर दिक्कत हो रही है, लेफ्ट राइट करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप फर्स्ट वीडियो हर हाल में देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ई के संबंध में सी की दिशा बताइए। ई के संबंध में सी की दिशा, तो ई से सी की ओर चलना है। तो देखिए, ई से सी की ओर जाइएगा तो ये तिरछा दिशान हो गया। तो आप क्या करिए, यहीं पर ये चारों डायरेक्शन बना दीजिए। तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ, ये वाला डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। तो आप कह सकते हैं किसके बीच है, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यानी ये कौन सा दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूरब और उत्तर पूरब। शानदार रिजल्ट आपका सी आ गया। ई के संबंध में सी की दिशा बताना है, यानी ई से कहाँ जाना है, सी की ओर। तो इसलिए कौन सा दिशा होगा, उत्तर पूरब, और ये शानदार आपका रिजल्ट तैयार हो गया। ठीक, चलिए 75 के बाद 76 नंबर की ओर चलते हैं और इसका जवाब भी आप सभी बच्चे दीजिए। और सभी आंसर भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सभी शेर बहादुर इसका आंसर करते रहते हैं। इसी तरह आप सभी आंसर को प्रॉपर ढंग से करिए और पेन और कॉपी, एक पेपर जरूर अपने साथ रखा करिए। ठीक है, और जो शेर बहादुर सो रहे हैं उनके लिए एक ही कहानी है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। तो इसीलिए जगो और अपने पढ़ाई, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार रहो। ठीक है, एक बूंद ही कभी उस घड़ा को क्या कर सकता है, भर सकता है। और जिस दिन घड़ा भरा तो उस दिन आपका सफलता पूर्ण होना तय है। ठीक है, तो मेरे
प्यारे शेर बहादुर 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहा जा रहा है राजू तारा घर जाना था, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर इतना किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, और इतना किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ गया, फिर 1 किलोमीटर चला और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, और 4 किलोमीटर चला और फिर पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो यहाँ भी वही है डायरेक्शन। तो हम लोग को तारा हम लोग जानते ही हैं, ये आपका नॉर्थ साइड, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो एक हम बिंदु बनाए और बोला है अपने घर से पूरब की ओर बोला गया है 1.5 किलोमीटर, तो पूरब की ओर ले लेते हैं। पूरब की ओर यह 1.5 किलोमीटर ले लिया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा तो दाईं कहाँ जाएगा? नीचे की ओर, और दाएं कितना है? 2.5 किलोमीटर है। फिर जाके बोला फिर पूरब की ओर, तो पूरब किधर होगा? फिर इस साइड हो जाएगा पूरब, और पूरब की ओर मुड़ गया तो कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ठीक, अब बोला है क्या कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, तो दक्षिण क्या होगा? नीचे, तो दक्षिण कहाँ है? नीचे। फिर दक्षिण की ओर कितना? 4 किलोमीटर वह चलता है। फिर पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 2.5, तो ये 1 है, ये 1.5 है, तो निश्चित है कि ये कहाँ हो जाएगा? इसके लगभग सामने हो जाएगा, और ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर होगा। उस स्थान पर पहुंच गया, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये 2.5 और यहाँ पर 4, तो इस तरह से इसे ऐड कर लीजिएगा तो 6.5 किलोमीटर हो जाएगा, और 6.5 किलोमीटर शानदार रिजल्ट बन करके आया। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर। तो सभी बच्चे इसका आंसर भी कर रहे हैं, तो बहुत लाजवाब, आप सभी आंसर करते हैं। तो इसमें आपकी सफलता के साथ साथ मेरी सफलता भी झलकती है, जो मेरा मेहनत है वह पूर्ण हो जाता है तब आप लोग इसका आंसर करते हैं। तो समझ में आ गया अच्छे ढंग से? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे शेर बहादुर। चलिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और शानदार रिजल्ट है, शानदार क्वेश्चन है, तो फटाफट इसे खत्म करते हैं। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है, और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल है वह कितनी दूर है, यह बताना है। तो बताइए। अब मान लीजिए ये जो है डायरेक्शन आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। घर से दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पश्चिम ये होगा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट, तो ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, तो ये होता है नॉर्थ वेस्ट। तो आप क्या करिए, इसी के अनुसार आप करिएगा। तो घर से मान लीजिए एक बिंदु बना लीजिए, और इसे मान लीजिए दक्षिण पश्चिम ये है, तो मान लीजिए यही दक्षिण पश्चिम है, यही दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम करके कविता 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है, मान लीजिए इसी को दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ये चीज करना। क्यों? क्योंकि हमें उत्तर उप दिशा से फिर सब दिशा में आना पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समस्या होगा। तो आप क्या करिएगा, दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम में यही मान लीजिए। ये कितना किलोमीटर, कितना मीटर है? 15 मीटर है। और बोला कि वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा, तो उत्तर कहाँ है? जस्ट उसके ऊपर है, ऐसे है उत्तर। तो उत्तर की ओर मुड़ा तो कितना मीटर चलता है? तो 12 मीटर चलता है। ठीक है, कितना मीटर? 12 मीटर चलती है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल है वह कितनी दूर है? तो ये स्थल क्या है, ये बताना है, ये बताना है। तो ये आपका क्या होगा? तो इसको बताने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर काम, तो इस स्थान पर पहुंचने के लिए ये तिरछी रेखा ही होगा, तो 12, 15 और आपका ये हिस्सा है। तो आप इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा करिए आप लोग, ये जो दक्षिण है, पश्चिम मान लीजिए, इसको दक्षिण नहीं मानिए, छूटा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, मिस्टेक से ये आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 12, 15 तो आपका 10, हाँ, इसके साथ 10, 15 का जो स्क्वायर होता है 225, और 12 का स्क्वायर कितना? 144, और आप 9 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 9 का स्क्वायर भी कितना होगा? 81। नहीं, तो 4, 1, 5, 8, 4, 12 और 2, 225, यानी 12, 9, 5 का रेशियो आता है। तो आप एक पाइथागोरीय तिर्क ही काम करता है यहाँ पर, जब भी ध्यान रखिएगा तिरछी रेखा होता है ना, तो एक पाइथागोरीय तिर्क ही काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो जो इसका दिशा बनेगा वह कितना होगा? तो ये 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 मीटर आप लोग लेकर के चलिएगा।
ठीक है, 9 मीटर लेकर के चलिएगा, क्योंकि वह आपका जो है दिशा पाइथागोरीय तर्क के अनुसार ही काम करता है। तो चलिए एक बार पुनः हम इसको पश्चिम लेकर के ही करते हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर बढ़िए। पश्चिम दिशा की ओर बोला है कितना मीटर, 15 मीटर, ठीक है। फिर बोला क्या कि वह उत्तर की ओर मुड़ करके 12 मीटर चलता है। उत्तर की ओर चला तो वो कितना मीटर, 12 मीटर, ठीक है। वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल है, ये स्थल बताया जा रहा है, तो ये हो जाता है, तो ये तो बड़ा मान आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप इसे चेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ये पॉइंट बनाएंगे तो कहा जा रहा है कि साउथ वेस्ट, तो ऐसे ये दिशा जो है आपका, ये दिशा आपका कौन सा है, तो ये आपका साउथ वेस्ट है। ये कितना है आपका, 15 है। अब इसके नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ ऐसे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपको बताना है। तो ये आपका शानदार रिजल्ट इस तरह से बनता है और आप आराम से 9 मीटर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पुनः इसे हम आपको शुरू से समझा देते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी हमेशा याद रखिए, कैसा दूरी तैयार करते हैं, तो न्यूनतम दूरी ही निकालते हैं। न्यूनतम दूरी हमेशा पाइथागोरीय तर्क पर ही काम आपको करेगा। तो चलिए हम लोग दक्षिण पश्चिम ही मान लेते हैं। जैसे दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण पश्चिम जानते हैं, ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम का, तो ये डायरेक्शन है कितना, 15 मीटर। अब बोला है नॉर्थ, तो आपको थोड़ा सा हम डायग्राम यहाँ बना देते हैं आपको। यहाँ से ये है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका क्या है, ईस्ट है। तो दक्षिण पश्चिम बोला तो ये। अब बोला है 12 मीटर, तो 12 मीटर जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, खड़ा हो जाएगा 12 मीटर। तो ये है स्टार्टिंग और ये लास्ट, इसको मिलाएंगे तो बराबर ऐसे मिलेगा। तो अब बताइए ये डायरेक्शन क्या होगा, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसे हम ये आधार कह सकते हैं, ये लंब कह सकते हैं, और इसे कर्ण कहेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं पाइथागोरीय तर्क में प्रयोग करते हैं, जब समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमको दिखता है तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरीय तर्क का प्रयोग करते हैं। और ये आधार निकालना है तो कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कर लीजिए, शानदार रिजल्ट कर लीजिए। कर्ण का स्क्वायर कितना, 15 225 माइनस लंब है 12 144, और ये वर्ग तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में, तो ये आपका आधार आ जाएगा। और आधार कितना, 81, 81 कितना, 9। तो आधार कितना मीटर आ गया, 9 मीटर आ गया। यानी कह सकते हैं उसका प्रारंभिक स्थल से अंतिम स्थल के बीच की दूरी कितना मीटर है, 9 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे बच्चे 77 नंबर कर लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी समझ चुके होंगे। और 78 हम लोग फटाफट देखते हैं, देख रहे हैं कि बहुत ही नजदीक आ रहे हैं और लगभग अब एकदम इंड होने ही वाला है। 78 79, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप सभी परेशान नहीं होना। 78 79, बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसे खत्म कर लेते हैं और डायसन डिस्टेंस का द एंड हम लोग कर लेते हैं। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर है तो उत्तर कहाँ जानते हैं, ऊपर है, 5 किलोमीटर हो गया। फिर 10 किलोमीटर दाएं, दाएं किधर होगा, इधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, 10 किलोमीटर दाएं हो गया। फिर वह वहां से फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये बड़ा है तो बड़ा कर दिए। वह घर से कितनी दूर है, ये दूरी आपको पूछा जा रहा है, घर से कितनी दूर है, तो इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो अब देखिए ये 5 था, ये 10 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये क्या है, 10 है, तो 10 5, तो ये क्या होगा ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं रूट में 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर कितना, 25, जोड़ देंगे तो 125। और 125 को जब निकालिएगा तो आप नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपका 5 का पावर क्या है, तो आपका 5 होगा। तो ये आपका जो रिजल्ट है ऑप्शन रूट में ही दिया हुआ है। तो आप फटाक से इसे बिना तोड़े हुए आंसर कर दीजिएगा, डी 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 125, रूट अंडर 125। जिस वजह से काल्पनिक ढंग से देखिए ये थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये आपका ऐसे लाइन है, तो वह घर से कितनी दूर है, तो रूट अंडर 125, 125। तो सभी शेर बहादुर इसका आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी तरह आप सभी आंसर इसको अच्छे ढंग से करते रहिए। चलिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 79। तो आप सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। रवि नदी के किनारे खड़ा है, नदी देखते हैं ना, कभी कभी आप जाते हैं, कभी जैसे बरसात का भी समय है, आप पानी कहीं गड्ढा में लगा हुआ है वहाँ खड़ा हो जाइएगा। तो उस पर कभी अभी बचपन में नाव चलाते, पेपर का नाव बना करके उसमें
नहीं रख देते हैं तो नाव क्या है, घूमते रहता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो अभी बच्चे तो गेम में व्यस्त हैं, ये सब यूज तो करते नहीं है, क्योंकि उन्हें तो अब इससे मतलब नहीं है। इससे ज़्यादा खुशी किसमें, जो पबजी और फ्री फायर, इसी को करने में मज़ा आता है, या रील्स वगैरह देखने में ही मन लगता है। फालतू काम करेगा नहीं, नहीं जो फालतू है वो कर रहा है, जो आपको सीखने लायक है वो तो आप कर नहीं सकते, ये तो गारंटी है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा दैनिक जीवन को भी अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यही चीजें कहा जा रहा है कि रवि नदी के किनारे खड़ा है, नदी है, नदी का मान लीजिए ये धार है, ये धार है, तो यहाँ पर ये खड़ा है। ठीक, तो उसकी पीठ नदी की तरफ है, उसकी पीठ जो है नदी की तरफ है, फेस है इधर। ठीक है, नदी के दूसरे की ओर। तो बोला गया क्या कि एक पत्ता उसके बाएं से दाईं ओर जा रहा है, जैसे फेस मेरा उधर है और ये पीठ है इधर, तो दाएं इधर होगा, राइट यानी ये होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, जैसे हम ये फेस इधर है और पीठ है और इधर ही किनारा है, तो ये मेरा राइट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो ऐसा बात बोला गया। ठीक है, और नदी का प्रभाव उत्तर से दक्षिण है, नदी का प्रभाव यानी जब ये पत्ता, एक पत्ता देखा गया, तो देखा गया कि पत्ता बाएं से दाईं ओर जा रहा है, यानी बाएं है ये, बाएं से कहाँ गया है, दाएं की ओर गया। ठीक है, तो उसका प्रभाव भी किस दिशा में है, उत्तर से दक्षिण, यानी ये उत्तर है तो ये आपका दक्षिण है, ये उत्तर ये दक्षिण, तो निश्चित है कि ये क्या होगा, पूरब, तो ये क्या होगा, पश्चिम। तो आपको बोला जा रहा है कि रवि का मुख किस दिशा में है बताइए, तो कह सकते हैं रवि का मुख किधर है, तो आपका पूरब में है, पूरब में है, पूरब में है, और आपका शानदार रिजल्ट पूरब आ गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी कमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ये जल है ना, धारा है, धारा के जस्ट पीछे यानी पीठ, पीठ जैसे एज ए हम समझ, जैसे हम आपको देख रहे हैं, मेरे पीछे जो है नदी का धारा बह रहा है, और ये जो है पत्ता कोई गया, तो पत्ता गया कैसे, उत्तर से दक्षिण की ओर गया, ये उत्तर मान लेते हैं, ये दक्षिण मान लेते हैं, ये उत्तर दक्षिण, तो मेरा फेस निश्चित है कहाँ होगा, पूरब की ओर होगा, और आप शानदार रिजल्ट बना सकते हैं, पूरब पूरब पूरब, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यह चैप्टर आपका खत्म हो गया, जो कि आपके रीजनिंग का 5वां चैप्टर था। तो 5वां चैप्टर लगभग हमने 79 क्वेश्चन तक जो है आपको कंप्लीट करवाएं। तो सभी बच्चे पुनः, जो भी बच्चे यदि क्लास आज देख रहे होंगे और इससे पहले की क्लास को आप लोग नहीं देखे होंगे, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि हर हाल में उस क्लास को आप लोग सभी बच्चे जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, और इस तरह से डायरेक्शन डिस्टेंस आपका अंत होता है। हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करें कि हम नए चैप्टर कौन सा लेकर के आपके बीच आए, और मंगलवार से हम आपको एक नए चैप्टर के साथ चलेंगे रीजनिंग का, और नए चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बच्चे अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आप मेरे क्लास से जुड़े।